ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध स्पिरिचुअलिटी नॉट अनदर सब्जेक्ट टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। आध्यात्मिकता बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा जानने के लिए पढ़ने के लिए नहीं है। हम मटेरियल वर्ल्ड में हम बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे विषय के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करने के लिए पढ़ते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, बहुत नॉलेज इकट्ठा करने के लिए पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, बीए, एमए, एमबीए करते हैं आदि, क्योंकि ये हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। लेकिन आध्यात्मिक टीचिंग का मतलब है आध्यात्मिकता के बारे में जानना, बहुत नॉलेज इकट्ठा करना नहीं है। मुझे एसेंशियल नेचर जानना है। चीजों के पीछे, सारी चीजों के पीछे, इस जगत के पीछे की सच्चाई क्या है, ये मुझे जानना है, ये मुझे पहचानना है। हम बहुत वेद उपनिषद का ज्ञान रखते हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, लेकिन तुम्हारी ये सब मेमोरी में चला जाता, मेमोरी है, मेमोरी में रखते हैं। लेकिन तुमने क्या याद रखा ये मायने नहीं रखता है। तुमने क्या जाना ये जरूरी है। तुम क्या जानते हो ये जरूरी है। कोई कहते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू। तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, क्या हो। तुम कहते हो आई एम वुमेन, वो कहते हैं आई एम मैन, वो कहते हैं आई एम इंजीनियर, आई एम डॉक्टर। क्या कॉमन है इन सब में? इन सब में कॉमन है आई एम। आई एम कॉमन है। बाकी नेम, नाम और रूप के अनुसार सब लोग अलग हैं। लेकिन एक क्या है सब इन सब में कॉमन, वो है आई एम। सब आई एम हम सब अपनी पहचान के पहले लगाते हैं। वो आई एम मालती, आई एम गायत्री, आई एम सुषमा, जो भी नाम है वो हम, लेकिन आई एम सबके आगे कॉमन है, वो है आई एम। इस आई एम क्या है, इसको यही जानना जरूरी है। आई एम क्या है? आई एम यूनिवर्सल है। हम सब में सबसे पहले आई एम आता है। हम आई एम किसको रिप्रेजेंट करता है? आई है कॉन्शियसनेस, एम है एग्जिस्टेंस। आई एम कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व है, इसको रिप्रेजेंट करता है। हम सब में एक आई एम कॉमन है। आई एम पहले आता है, बाद में हमारा नाम और रूप आता है। बाद में हम कहते हैं मैं मैन हूँ, मैं वुमन हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, या मेरा काम क्या है, डॉक्टर हूँ, पेशा क्या है, इंजीनियर हूँ, क्या है, ये बाद में आता है। सबसे पहले मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, ये पहले आता है। सबसे पहले आप क्या बताते हो? आई एम, मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर, इससे अपनी पहचान बताते हो। पर सब में आई एम कॉमन है। इस आई एम को आप भूल जाते हो अपनी पहचान। अपने आई एम मेरे होने से है, मेरा अस्तित्व है, लेकिन उसके अलावा आप अपनी सारी पहचान बता देते हो। रमन महर्षि के पास कोई जाता और वो पूछते कि तुम कौन हो, हु आर यू। लोग कहते हैं कि मैं फला हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से आया हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरा मैं अम, मेरा व्यवसाय ये है, मेरी सर्विस ये है। बहुत सारी पहचान वो अपनी बताते। लेकिन मैं कौन हूँ ये वो नहीं बता पाते। मैं आई एम कौन है ये वो नहीं पता। मेरी असली पहचान क्या है ये वो नहीं बता पाते। आई एम आई एम मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ है। आई एम को अलग अलग भाषाओं में सब अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन सबका मतलब उद्देश्य एक ही होता है। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, सब इसी उद्देश्य से बोलते हैं। वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आई एम जो बहुत कुछ है उसको भूलकर हम केवल उसकी बात करते हैं जो मेरी अपनी पहचान है। इसके बाद का जो है जो मेरी पहचान है उसकी हम बात करते हैं, उसकी पहचान हम जल्दी बताते हैं। आई एम ये मैं
इसको इग्नोर करते हैं। आई एम यूनिवर्सल है। आई आई है कॉन्सियसनेस, एम है एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व। लेकिन क्या करते हो तुम? इस इस पहचान से तुम मिक्सिंग करते हो अपनी अपने आई एम होने का, तुम अपनी पहचान से इसको मिक्स कर देते हो, इस यूनिवर्सल आई एम को मिक्स करते हो। आई एम को मिक्सिंग करते हो आप अपने पहचान के साथ। क्या करते हो आई एम को? वो आई एम वुमेन, आई एम मैन, आई एम, ये अपनी पहचान तुमने अपने शरीर से बताई। आई एम अपने प्रोफेशन से अपनी पहचान बताते हो। क्या होता है, इस चेंजिंग पार्ट, जो नहीं बदलने वाले पार्ट से इसको मिक्स कर देते हो। आई एम जो नहीं बदलना, जो स्थिर है, स्थायी है, आई एम। आई है कॉन्सियसनेस, एम है एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व। इस मेरे अस्तित्व को जो नहीं बदलने वाला है, उसको इस चेंजिंग शरीर शरीर से या अपनी पहचान अपने प्रोफेशन से या अपनी पहचान अपने रिश्ते से करते हो, और उसको मिक्सिंग करके भ्रमित होते हो। आई एम नहीं बदलता है। बदलता कौन है? ये शरीर। कभी आप पैदा हुए थे, छोटे से बच्चे थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज गए, आप क्या हुआ? हैंडसम हुए। हैंडसम पर्सन का क्या हुआ? ओल्ड हो गया है, बाल सफेद हो गए हैं, बूढ़ा हो गया है। आई एम चला गया। आई एम चला गया मतलब बीइंग पार्ट चला गया। क्या हुआ है इस पहचान का? इस शरीर से जो तुम्हारी पहचान थी, जो चेंजिंग बॉडी थी, उससे क्या हुआ? उसका वो तो चेंजिंग बॉडी का चेंजिंग बॉडी को अंतिम संस्कार कर दिया। जो शरीर था जिससे तुम्हारी अपनी पहचान तुमने जीवन भर बनाई, जो आवरण से, वो क्या हुआ? उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब क्या हुआ? बीइंग पार्ट जो था आई एम, वो चला गया। तुम स्कूल गए, मैरिज हुई, बच्चे हुए, क्या हुआ? तुम जीवन भर इसी तरह से अपने जो चेंजिंग पार्ट है, जो बदल रहा है, उसको इस अनचेंजिंग से मिक्सिंग करते रहे। तुम्हारी पहचान इस अनचेंजिंग से थी, जो स्थिर था, जो पार्ट, जो जो है, मैं हूँ आत्मा। यही आत्मा, यही तत्वबोध की टीचिंग है, जो स्थिर है। पर तुम तो हमेशा उससे अपनी पहचान किससे, शरीर से बनाई, संबंधों से बनाई, और उस पहचान से इस भ्रमित होकर जीवन भर जीते रहे, इस अनचेंजिंग को चेंजिंग पार्ट से मिक्सिंग करते रहे। क्या होता है, शरीर से अपनी पहचान बनाने से संघर्ष है, तनाव है, मन में कहते हो टेंशन है, बहुत बहुत तनाव है मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब किसको है? रियल आई एम को नहीं है। रियल आई एम आत्मा, वो तो स्थिर है, उसको कोई तनाव नहीं है, उसको कोई संघर्ष नहीं है, वो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सारा मिक्सिंग तुम इस चेंजिंग बॉडी से करके और तनाव में रहते हो। वो वैसा ही है जैसे आ, तुम स्टेशन गए, स्टेशन पहुंचे, और पहुंचने के पहले तुम्हें लगा कि मेरी ट्रेन चल दी। तुमको बहुत जल्दबाजी हुई कि मैं अपनी ट्रेन में नहीं चढ़ पाऊंगा सामान लेके। लेकिन थोड़ी देर बाद तुमको समझ में आता है कि मेरी ट्रेन तो रुकी हुई है, दूसरी ट्रेन जो दूसरी पटरी में थी वो चलना शुरू हुई। क्या हुआ? भ्रम हुआ ना, कि जो जो ट्रेन मेरी चलनी थी, वो मुझे लग रहा है कि वो चल रही है। ये है अ, अध्यारोपित। उस नहीं चलने वाली ट्रेन पे जो चल रही है उसका अध्यारोपण, मतलब सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज्ड होना, कि जो ट्रेन नहीं चल रही है वो लग रहा है कि चल रही है, और जो रुकी हुई है वो लगता है, वो जो रुकी हुई है वो लगता मूव कर रही है। तो जो मूव करती हुई ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन, उस पे अध्यारोपित होती है जो रुकी हुई ट्रेन है, जो जिसको जो खड़ी है अभी पटरी में। तुम्हारी ट्रेन अपीयर होती है चलने वाली ट्रेन, जो चल रही है उस पर रुकी हुई ट्रेन पर चलती हुई ट्रेन अपीयर हो रही है। उसी तरह आत्मा, आत्मा के ऊपर ये चेंजिंग बॉडी, मन और बुद्धि
अपीयर और डिसअपीयर होते हैं, अपीयर होते हैं, या सुपर इम्पोज्ड होते हैं। इसलिए तुम को जब अपने वेदांतिक टीचर के माध्यम से जब ये ज्ञान होने लगता है, समझ में आने लगता है कि ये जो हो रहा है इस शरीर को हो रहा है, जो शरीर पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, जो बूढ़ा हो रहा है और जो मर रहा है, ये मैं आई एम आत्मा है। आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो इस शरीर को हो रहा है। तुम रिलैक्स हो जाते हो कि थैंक गॉड मुझे कुछ नहीं होता, मैं आत्मा जिसका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, उसको कुछ भी नहीं होता है। जो हो रहा है वो चेंजिंग इस शरीर, मन और बुद्धि को हो रहा है, चेंजिंग बॉडी को हो रहा है। हम कहाँ हैं? भ्रम है आई और मी में। आई रिप्रेजेंट करता है आत्मा को और मी करता है शरीर, मन और बुद्धि को। तो भ्रम यही होता है कि मैं इस चेंजिंग बॉडी से इस अनचेंजिंग आई को मिक्सिंग कर देता हूँ। मिक्सिंग करने से क्या है? तो संघर्ष है, तनाव है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा यही रियल नेचर है, यही स्वभाव, यही तत्वबोध की असल में टीचिंग है। और यही अपने आत्मा के अपने स्वभाव को जानना, अपने रियल नेचर को समझना कि तुम जो हो रहा है, ये शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु है, आत्मा का ना जन्म है ना उसकी मृत्यु है। तुम निश्चिंत होने लगते हो, तुम्हें शांति होती है, पीस होता है, आनंद होता है। क्यों? क्योंकि यही तत्वबोध की टीचिंग्स के माध्यम से, वेदांतिक टीचिंग के माध्यम से तुम्हें यही जानना है कि तुम्हारा रियल एसेंस क्या है, तुम कौन हो। तुम नहीं बदलने वाले आई आत्मा हो। यही आत्मज्ञान है, यही वेदांतिक टीचिंग है। आत्मज्ञान जानने के लिए तत्वबोध को समझना जरूरी है कि तुम्हारा रियल नेचर क्या है। आत्मज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है।